ओके, सो अगेन आ चुके हैं हम। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने यूनिट 1 कर ली, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन लगाए, लगभग 30 वीडियो होंगे इसमें, यूनिट नंबर सेकंड की एंड यूनिट नंबर फिफ्थ की, ठीक है। अब हमारे पास बची यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ, ठीक है। सो इसमें लाइक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो वो टॉपिक और प्लस वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, ताकि काफ़ी जल्दी हमारा सिलेबस ये ख़त्म हो सके M2 का और इजीली आप कर पाओ, ठीक है। तो आप खुद से भी ट्राई करना कुछ क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आपको लगाना है, अदरवाइज़ इतना तो मैं करा दूंगा कि लाइक ईजिली आप कर पाओगे अगर कोई सा क्वेश्चन अदर आ गया, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें भी हम बेसिक देखेंगे, मैं काफ़ी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो इसमें बेसिकली हमें देखना है दो चीज़ें, क्या हमें दो चीज़ों के ऊपर मेनली बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हमें बात करनी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे बात करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे आपको बात करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट है सेकंड है। अब इसके बाद लाइक यहाँ पे बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। क्या हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, देखो आपने पहले ही पढ़ा होगा क्या होता है। सो सिंपल सी बात है, जब भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम इसको डेल से डिनोट करते हैं, मतलब डेल जो भी हमारा फंक्शन हो देन डेल बाय डेल एक्स, इस टाइप से, मतलब एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बट डेल लगाएंगे, ठीक है, डी नहीं लगाएंगे। डी की जगह पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डेल लगाएंगे, ठीक है ना, डी नहीं लगाएंगे, ठीक है। डी तब लगाते हैं जब सिंगल वेरिएबल कोई भी डिफ्रेंशिएट हो रहा हो किसी सिंगल टर्म में, ठीक है। बट यहाँ पे देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को, फॉर एग्जांपल आपके पास एफ फंक्शन है, ठीक है, इसको आप लाइक यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ, डेल एफ बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो इसी को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स वाई जेड तीनों के टर्म में आप वेरिएबल जो भी आपका है उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है, जो हमारी यूनिट का नाम है। अब इसके बाद कुछ ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स वगैरह हैं जो कि सिम्बल्स हैं, ठीक है। सो वो आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट जो आपके सिंबल्स हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होने वाले, सबसे पहले आपका डेल जेड बाई डेल एक्स सबसे फर्स्ट नंबर पर ये है, तो इसको आप स्मॉल पी से डिनोट करोगे, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे आपका डेल जेड बाई डेल वाई, इसको आप स्मॉल क्यू से डिनोट करोगे, ठीक है। एंड इसके बाद आपका हो जाएगा थर्ड नंबर पे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर, इसको आप बेसिकली डिनोट करोगे आर से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड इसके बाद सिमिलर आपका एक और है और दो और हैं, ठीक है, मीन्स आपके दो और हैं। सो बेसिकली फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर जेड बाई यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई, ठीक है। अगर ये आता है तो इसको हम एस से डिनोट करेंगे, किससे, एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और लास्ट आपका होने वाला है अगर आपका डेल स्क्वायर जेड डिवाइड में डेल वाई का स्क्वायर आ जाए तो इसको आप डिनोट करोगे टी से। तो ये कुल मिला के यहाँ पे 5 टर्म आपकी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सिंबल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही काम आने वाले हैं जितने भी आप क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है एंड कुल मिला के ये टर्म हम करने वाले हैं, ठीक है। सो ये और ये दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। चलो कुछ और है जो आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम दो टाइप से लाइक फॉर्मेशन कर सकते हैं इसका, कितने टाइप से, दो टाइप से, ठीक है। सबसे पहला होता है बाय एलिमिनेशन द ऑर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है अपना बाय एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन द आर्बिटरी कांस्टेंट। अब बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है, आर्बिटरी कांस्टेंट, तो देखो जो आपका ए है, बी है और यहाँ पे सी है, यही होता है आर्बिटरी कांस्टेंट।
अब बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल सा है, नाम से ही सिंपल सा समझ में आ रहा है, फॉर्मेशन करना है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यहाँ पे क्या करना है, बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, ठीक है। इतना आपका सिंपल सा होने वाला है। कैसे करोगे इसको, बाय हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका फॉर्मेशन होगा, जो आपका जनरल जो फॉर्मेशन आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही आपका फाइनल आंसर होगा। वो क्या होगा आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। सो इतना आपको करना है, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे देखो, जो आपका यहाँ पे सेकंड नंबर पे होने वाला है, इसमें आप करने हो बाय एलिमिनेशन द आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है। सो ये सेकंड वाली मेथड है अपनी, बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन द आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी नाम से सिंपल सा समझ में आ रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक्स माइनस वाई है, और फॉर एग्जांपल मान लो एक्स वाई, इस टाइप से कोई सा भी फंक्शन है, तो इसको आपको रिमूव करना है बाय हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो आपका लाइक आंसर आएगा, मतलब जो कन्वर्ट हो जाएगा, जनरल जो फॉर्मूला आएगा आपका, वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें कुल मिला के आपको इतना करना है, फॉर्मेशन जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होने वाला है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। क्या लिखा है, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डायरेक्टली। सो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द रिलेशन z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट, ठीक है। सिंपल सा आपको ये चीज़ दे रखी है। सबसे पहले गिवन दैट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, क्या चीज़ अपन को दे रखी है। सो हम बोलेंगे सिंपल सा, सबसे पहले हमें ये चीज़ दे रखी है। सो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस यहाँ पे भी, ये दे रखा है, अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देखो सिंपल सी स्टेप है, वही हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको करोगे आप तो डेल z बाय हो जाएगा डेल x एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हो तो सिंपल सी बात है, जिसमें y है, जिसमें कांस्टेंट है, तो वो चीज़ आपकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे y है प्लस b है, दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये अलग आ जाएंगे, यानी y प्लस b इसको हटाओ, एंड यहाँ पे अपना बचेगा डेल बाय डेल x, और यहाँ पे x प्लस में a, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे बेसिकली x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे a है, इसका 0 हो जाएगा, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेल z बाई डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू होगा y प्लस में b, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे देखो, ये क्या फॉर्मूला बताया था, डेल z बाई डेल एक्स को हम p लिखते हैं, स्मॉल p, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है डेल z बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिंपल सा, हमें फॉर्मूला पता है कि डेल z बाई डेल एक्स को हम स्मॉल p लिखते हैं, ठीक है। अब वो आप यहाँ पे पुट करोगे, सो क्या हो जाएगा आपका p इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस में b, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब यहाँ पे अगेन करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, बट अब हम इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे डेल z बाई डेल वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अब y के टर्म में, यानी ये टर्म हमारी कांस्टेंट होगी x और प्लस में a, ठीक है। सो ये x प्लस में a एज इट इज़, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल बाई डेल y, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस में b, ठीक है ना। एंड इसके बाद लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो, तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसका 1 और इसका 0, यानी डेल z बाई डेल y विल बी इक्वल्स टू x प्लस में a बचेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही चीज़ रहेगी, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि लाइक यहाँ पे डेल z बाई डेल y को क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं सिंपल सा स्मॉल क्यू। यहाँ पे देखो ध्यान से, डेल z बाई डेल y को क्या लिखते हैं, स्मॉल क्यू, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा स्मॉल p स्मॉल q दोनों यूज़ आ गए।
सो यही चीज़ हम लिखते हैं। सो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो अपना हो जाएगा स्मॉल क्यू विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस में ए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है और जो इक्वेशन थर्ड है इसको पुट करेंगे आप कहाँ पे, इस वाले में जेड जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। सो पुट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये जो सेकंड है और ये जो थर्ड है इसको अपन को पुट करना है 1 में। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, वाई जो प्लस में बी है, वाई प्लस बी, इसकी जगह पे आपको स्मॉल पी लिखना है। एंड जो आपका एक्स प्लस ए इसकी जगह पे आपको क्यू लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। सो जेड विल बी इक्वल्स टू क्यू और यहाँ पे हो जाएगा आपका पी। ठीक है, सो यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, बिकॉज हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया। ठीक है, और यही हमारा होने वाला है। इसकी जगह पे आप z इक्वल्स टू, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, जैसे पी क्यू, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको चेंज करना है इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। कुल मिला के इतना ही चीज़ था इसमें। ठीक है ना, सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। कल से मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है ना, ताकि जल्दी से हमारे क्वेश्चन कवर हो सके। ठीक है, सो ध्यान से वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ, और डेली बेसिस पे करोगे तो आपको एकदम से ज़्यादा करना ही करना पड़ेगा। एक दिन में 10-10 20-20 नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, एक डे बाय डे करते जाओ, आधे आधे घंटे निकाल के। ठीक है, चलो।